नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोटा एजुकेशन पॉइंट की लाइव क्लासेज में। मेरा विनोदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वो क्लास अब आपके सामने है और चर्चा करेंगे हम एक ऐसे नगर की, एक ऐसे शहर की और एक ऐसे ज़िले को जिसको जाना जाता है हल्देश्वर महादेव के मंदिर के बारे में, और जिसमें 56 की पहाड़ियाँ हैं। एक ऐसा ज़िला जो अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर जिला की सीमा के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बाड़मेर ज़िले के बारे में। तो कमेंटों पर ध्यान न देकर आप स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान दें और इसको समझें। देखो ध्यान से, ये आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली। सबसे पहले बात करते हैं अपन बाड़मेर की। बाड़मेर की अगर बात की जाए तो बाड़मेर का सबसे पहले देखा जाता है परिवहन कोड। देखते हैं क्या परिवहन कोड। इसका जो परिवहन कोड है वो परिवहन कोड आता है आपके RJ04 पे। कितना आता है? RJ04। लेकिन इस जिले का दो परिवहन कोड दिए गए हैं। एक यहाँ पर एक स्थान है बालोत्रा, इसका अलग से परिवहन कोड दिया गया है RJ39। ये तो होगी इसके परिवहन कोड के बारे में बात। आप कमेंट ना करें इसमें। और देखो इसके आगे अपन परिवहन कोड के बारे में इसके आगे बात करते हैं अपन जस्ट शुभांकर। इसका जो शुभांकर माना जाता है वो है मरु लोमड़ी। क्या है? मरु लोमड़ी। अब बात आती है यहाँ पे कि ये जो बाड़मेर जिला है ये कब अस्तित्व में आया, किसने इसको बसाया, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो देखते हम, बाड़मेर जिला जो है 1552 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है, स्थापना की बात करें तो स्थापना 1552 ईस्वी सन में। यहाँ पर आपको दो राजाओं के नाम देखने को मिलते, जबकि नाम एक ही है, थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ी एक तो आपको देखने को मिलता है बाहड़, राव बाहड़। क्या नाम मिलता है? राव बाहड़। इसी को बहुत सारे राव बाहड़, जो बाहड़ है उस बाहड़ को बहुत सारे बहाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राव बहाद। तो 1552 ईस्वी सन में इसे राव बहाड़ ने बसाया था। देखो बात करते हैं इसमें हम आगे। तो जो बाड़मेर, इस बाड़मेर का जो शाब्दिक अर्थ है वो वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है? बाड़मेर का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ ये होता है बाढ़ का किला। क्या होता है? बाढ़ का किला। ध्यान रखिएगा इसका, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बाड़मेर का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। ये बाढ़ का किला। अब देखो बाढ़ का किला जो है, इसमें अपन इसके प्राचीन नामों के बारे में अध्ययन करें तो प्राचीन नामों में क्या है? प्राचीन नाम, देखो प्राचीन नाम था इसका जूना बाड़मेर। क्या नाम था? जूना बाड़मेर। ठीक है, इसके बाद में इसको नए नाम से जाना गया। क्या नाम दिया इसको? बाड़मेर से। ये तो इसकी सामान्य सी जानकारी होगी। इसके बारे में अगर अपन देखा जाए तो ये राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला जिला जैसलमेर को मानते अपन, तो ये भी लिख ही लेते हैं। ये हो गया आपके राजस्थान का किसकी दृष्टि से, वो लिख लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला। पहला तो जैसलमेर है, दूसरा सबसे बड़ा
जिला, क्या हो जाएगा ये, बाड़मेर। दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा जिला। इसके बारे में बात करते हैं अपन। इसकी जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 28,837 किलोमीटर वर्ग किमी, इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ये आपके इसकी 387 है, आगे पीछे हो गया, 387, ये इसकी सामान्य से जानकारी। हम इसके आगे अध्ययन करते हैं अभी पहाड़ियों के बारे में, दुर्गों के बारे में। और इसका अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसकी भौगोलिक स्थिति। इसने आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो इसमें अपन देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो जो बाड़मेर जिला आता है, वो बाड़मेर जिला यहाँ पे आता। सबसे पहले मैं इसके संभाग के बारे में बात करता हूँ। तो इसका जो संभाग है, वो संभाग लगता है आपके जोधपुर में। कहाँ लगता है, जोधपुर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं संभाग के बाद में इसका जो भौतिक प्रदेश है। तो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश, इसने इधर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो अगला भौतिक प्रदेश कौन सा है, भौतिक प्रदेश की बात की जाए तो यह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये इसके भौतिक प्रदेश की बात होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी सीमा की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है यहाँ से सीमा। अब देखो इसकी सीमा किस से, एक ऐसा जिला जिसकी अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय और अपने जिलों के साथ सीमा लगती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अंतर्राज्यीय सीमा भी है और अंतर्राष्ट्रीय। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है इधर से। आप इसको जैसे भारत के मैप में देखते हो तो भारत का मैप इस प्रकार से आता है। मैं बना ही देता हूं छोटा सा, यहाँ देखो, देखो जिस प्रकार से भारत का मैप है। राजस्थान आता है आपका यहां से यहां तक, इधर वाले क्षेत्र में राजस्थान यहां आता है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। अगर लंबाई की बात करें हम तो लंबाई में ये पाकिस्तान के साथ लगेगी 228 किलोमीटर की, 228 किलोमीटर की। ध्यान रखें, इसको पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, इसकी 228 किलोमीटर की लगती है। और किसके साथ लगती है, तो वो देश है पाकिस्तान। इसके बाद में हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय की। अंतर्राज्यीय यानी कि दूसरे राज्य के साथ। एक इसमें नीचे है जो इस यहाँ पे आता है, वो आता है आपके गुजरात। तो इसकी अंतर्राज्यीय सीमा जो हो जाएगी गुजरात। क्या हो जाएगी, गुजरात। बात करें अपन जिले के साथ कि किन किन जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। देखो इधर ऊपर आता है जैसलमेर, इसके इधर आता है जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के आगे आती है पाली, पाली। और एक आपके आता है जालोर। क्या आएगी आपके इधर, जालोर। यहाँ लिख देता हूं मैं इनको। एक तो आपके जैसलमेर पड़ता है, ठीक है। एक आपके आएगा जोधपुर, अगला पाली, इससे अगला आपके आएगा, इधर लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा आपके जालोर। तो इसमें
जो जिले हैं, जिलों के साथ तो कितनी संख्या में, 4 जिलों के साथ ये अपनी सीमा बनाता है। राज्यों में एक राज्य गुजरात, और पाकिस्तान, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये गुजरात में क्या, इसका छोटा सा हिस्सा यहाँ से मिलके बनता है, नीचे से छोटे से हिस्से के साथ ये गुजरात के साथ सीमा बनाता है यहाँ पे, इसलिए गुजरात के साथ भी इसकी क्या बनती है, सीमा लगती है। ये इसकी थोड़ी सी स्थिति के बारे। अब यहाँ पे अपन जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसकी जो जलवायु है, बाड़मेर की जलवायु, बाड़मेर में आपने देखा होगा कि रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। और ये जो रेतीली मिट्टी है, यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूणी नदी। ऐसा कहा जाता है कि ये बालोतरा से पहले आधी खारी मीठी होती है और बालोतरा के बाद में आधी खारी होती है। इस कारण से यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो लवणीय मिट्टी होती है, रेतीली होती है पर उसकी प्रकृति कैसी होती है, लवणीय होती है। देखो जलवायु की बात करें तो यहाँ पर जो रेतीला भाग है, ये रेतीला भाग शीतकाल में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। शीतकाल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और ग्रीष्म काल में यहाँ का टेम्परेचर 50 तक भी चला जाता है। यानी कि ग्रीष्म काल, दोनों तरफ बात करेंगे हम ग्रीष्म काल, तो यहाँ शीतकाल में तो पाई जाएगी आपके शीत जलवायु। कौन सी जलवायु, शीत जलवायु। और शीत जलवायु कैसी होती है कि जिसका तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए। कौन क्या कहलाएगी वहाँ का तापमान, अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो वहाँ पर शीत जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में बात करें गर्मियों के दिनों में तो यहाँ उष्ण पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, उष्ण जलवायु। अब देखो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान भी हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान भी हो जाता है। इस कारण से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि यहाँ की जलवायु की बात की जाए तो यहाँ जलवायु पाई जाती है कौन सी, विषम जलवायु। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है आपका, कौन सी आएगी, विषम जलवायु। क्योंकि शीतकाल में यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडी रेत हो जाती है और ग्रीष्म काल में टेम्परेचर हाई 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो कौन सी जलवायु होगी, है विषम जलवायु। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ की फसलें की। तो यहाँ पर मेन फसल खरीफ की फसल होती है जिसमें बाजरा और ग्वार प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलें, तो प्रमुख फसलें यहाँ की एक तो बाजरा और एक है ग्वार। ठीक है, किसी स्टूडेंट का कमेंट था इसमें कि सर इतनी लेट पढ़ाते हो कि हमें नींद आने लगती है। तो उसके लिए मेरा एक कहना है कि कहते हैं कि आँखों में नींदें बहुत है पर अभी सोना नहीं है। क्या, आँखों में नींदें बहुत है पर अभी सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का और इसे खोना नहीं। तो कैरी ऑन, लगे रहो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसको शेयर करो। देखो ये आपके यहाँ पे संभाग की बात कर ली, जलवायु की बात कर ली, इसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। इसके बाद में यहाँ की अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो मैंने मिट्टी के बारे में अभी बताया आपको कि यहाँ के क्या है, एक नदी निकलती है, चर्चा करेंगे बाद में, नदी पर परियोजना भी है उच्च। तो नदी का नाम है लूणी नदी। कौन सी, लूणी नदी। ये जो लूणी नदी है ये एक स्थान आता है आपका बालोतरा। क्या आता है, बालोतरा। बालोतरा से पहले मीठी रहती है, कैसी, मीठे पानी रहती है, और बालोतरा के बाद में ये क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। जैसे बाड़मेर में आती है खारी हो जाती है। खारी होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, रेतीले जो मिट्टी है उस मिट्टी की जो प्रकृति है वो कैसी पाई जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो मिट्टी पाई जाती है आपके कैसी, रेतीली। कैसी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। और रेतीली मिट्टी की अगर आप बात करो कि ये जो मिट्टी होती है इसमें प्रकृति कौन सी होती है, तो प्रकृति होती है इसकी लवणीय, यानी कि खारी, लवणीय। कौन सी प्रकृति होती है,
लवणीय प्रकृति होती। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, बात करते हैं अपन नदियों से संबंधित, तो इसकी नदी के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें एक नदी आती है जिसका नाम है लूणी नदी। क्या नाम है जिसका? नदी में अभी मैंने बताया था आपको, लूणी नदी। ये जो लूणी नदी है, इसकी खास बात ये है कि जैसे ये लूणी नदी है, ये जैसे ही बाड़मेर में प्रवेश करती है, बाड़मेर में प्रवेश करती है तो एक स्थान पड़ता है यहाँ पे बाड़मेर, इसको साइड में बना देता हूँ, जिससे मान लो ये लूणी नदी है। एक स्थान है यहाँ पर बालोतरा। क्या नाम है इसका? बालोतरा। और ये बालोतरा से पहले की अगर बात की जाए तो बालोतरा से पहले तो क्या रहती है? मीठा पानी रहता है इसका। कैसा रहता है? मीठा पानी। और बालोतरा के बाद में ये हो जाती है खारी। क्या हो जाती है? खारी। और खारी होने के कारण जो यहाँ की मिट्टी है वो कैसी पाई जाती है? वो पाई जाती है लवणीय मिट्टी। और इसलिए इसको आधी खारी और आधी मीठी, क्या नाम है इसका दूसरा? आधी खारी व आधी मीठी नदी भी कहते हैं। यानी कि बालोतरा से पहले तो मीठा पानी रहता है और बालोतरा के बाद में यहाँ पे ये आकर के खारी हो जाती है। अब देखो इसके बारे में बाद में इसमें देखते हैं अपन, कालिदास ने इसको एक नाम दिया अंतःशरीरा नदी। क्या नाम दिया इसका? अंतःशरीरा नदी भी इसका नाम है, अंतःशरीरा नदी। ये किसने दिया था? महाकवि कालिदास ने। ठीक है। अब देखो इस पे हम बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं की। यहाँ पर दो सिंचाई परियोजना प्रमुख रूप से आती है। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना से मैं पहले आपको एक फेमस झील के बारे में बताना चाहता हूँ यहाँ की, जिसका नाम है पंचभद्रा झील। क्या नाम है जिसका? पंचभद्रा झील। ये जो पंचभद्रा झील है, ये अगर देखा जाए इसके बारे में तो बहुत अच्छे फैक्ट निकल के आते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि खारे पानी की, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, पहला फैक्ट। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद में अगर इसमें देखा जाता है तो 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता। कितना? 98% सोडियम क्लोराइड। और ये होता है NaCl। 98% सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर सबसे अच्छा नमक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सबसे अच्छा नमक। ठीक है। यहाँ पर क्या निकाला जाता है? सबसे अच्छा नमक। हाँ बता रहा हूँ अभी। उसमें क्या है, ये जो खारे पानी, यहाँ पे नमक निकाला जाता है। किसी बच्चे का क्वेश्चन है कि कौन सी जाति के द्वारा ये निकाला जाता है, तो इस जाति का नाम है यहाँ पे खारवाल जनजाति। कौन सी जनजाति है? खारवाल जनजाति। खारवाल जनजाति के द्वारा। तो देखो पंचभद्रा झील कहाँ पर है? ये बाड़मेर में। विशेषता क्या है इसकी कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद में इसमें 98% क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाए। सबसे अच्छा नमक भी यहाँ से निकाला जाता है, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है। और खारवाल जनजाति के द्वारा इसमें निकाला। इसमें ये मोरली जो की झाड़ी जो रहती है उसके द्वारा इसको निकालते हैं। क्या नाम उसका? मोरली की झाड़ी। बात करते हैं हम परियोजनाओं की, सिंचाई परियोजनाएं। तो सिंचाई परियोजना यहाँ की दो प्रसिद्ध है। सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। पहली है
जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नहर आ रही है यहाँ पे एक परियोजना, इसको शॉर्ट में IGNP। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, क्या है यहाँ पे इसकी एक शाखा निकाली गई है जिस शाखा का नाम है अलग से की गई है उससे, उसका नाम है रामदेवरा शाखा। और रामदेवरा शाखा जहाँ पर आकर ख़त्म होती है उसका नाम है गढ़ रोड स्थान है, ये गढ़रा रोड। गढ़रा रोड पे आकर वो ख़त्म हो जाती है, यानी उसका अंतिम बिंदु, या फिर ऐसे कह सकते हैं IGNP का 0 पॉइंट, यानी कि वहाँ के वो समाप्त हो जाती है। तो इसके बारे में देखिए, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ये यहाँ से निकलती है और यहाँ पे आती है, नाम याद रखना। और इसका जो अंतिम बिंदु है वो है गढ़रा रोड, जिसको बोलते हैं अपन 0 पॉइंट। अगली आती है आपके नर्मदा सिंचाई परियोजना। तो यहाँ की केवल नर्मदा घाटी है, नर्मदा नहीं है, नर्मदा घाटी सिंचाई पर। तो यहाँ पर केवल 2 सिंचाई परियोजना है, ठीक है। ये यहाँ की नहीं, यहाँ पे आती है और सिंचाई करती है, इसलिए इसको यहाँ की माना जाता है। सिंचाई किसके द्वारा होती है, यहाँ पर सिंचाई होती है एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा, एक नर्मदा घाटी सिंचाई परियोजना के द्वारा। ये इसका जो गुड़ामालानी है ये वहाँ के, इसको याद रखने के लिए लिख सकते हो आप गुड़ामालानी तक। कहाँ तक आती है, गुड़ामालानी तक। बाड़मेर का एक स्थान है गुड़ामालानी, ये यहाँ तक आके ये भी समाप्त हो जाती है। ये आपके हमने सिंचाई परियोजना के बारे में, और पंचभद्रा झील सबसे ज़्यादा फेमस, इसके बारे में अपन ने इसमें देख लिया। लूनी नदी है, लूनी नदी आधी खारी है और आधी मीठी है। इसी कारण से यहाँ की जो रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है, तो कहते हैं कि इसका जो लवणी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। इस कारण से यहाँ की जो खरीफ की फसलें में बाजरा और ज्वार की फसल की जाती है। हम इसमें आगे देखते हैं, एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर, पहाड़ियाँ। क्या नाम है उसका, पहाड़ियाँ। और पहाड़ियों में आपने देखा होगा, जीके में पढ़ा भी होगा, 56 की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ की, 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ। ये जो 56 की पहाड़ियाँ हैं ये आती है आपके बालोतरा में, सिवाना में। कहाँ है ये, सिवाना में, या फिर आप इसको डायरेक्ट ध्यान रखो बाड़मेर में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये 56 की पहाड़ियाँ हैं इस प्रकार से, और इन पहाड़ियों पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पर है, और जिसका नाम है नाकोड़ा पर्वत। देखो क्या है इसका नाम, नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है, वो इन्हीं 56 की पहाड़ियों में है, नाकोड़ा पर्वत, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ एक और दर्शनीय स्थान है, यहाँ पे क्या है, इनको हल्देश्वर की, इसमें हल्देश्वर की पहाड़ियाँ भी है। क्या है, हल्देश्वर पहाड़ियाँ। और इन्हीं हल्देश्वर पहाड़ियों में एक मंदिर है शंकर भगवान का, उसका नाम है हल्देश्वर महादेव, बम बम बोले, हल्देश्वर महादेव मंदिर। तो ये 56 की पहाड़ियाँ, और जो 56 की पहाड़ियाँ और एक 56 का मैदान, दोनों अलग अलग है। आप 56 का मैदान कहाँ मिलेगा आपको, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, दोनों के बीच में 56 गाँवों का एक मैदान है, उसको बोला जाता है 56 का मैदान। पर यहाँ आपको ध्यान रखना है 56 की पहाड़ियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं हम अगली क्लास में।
चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए और यही प्यार प्रेम अपना बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।